सर जी, सबसे पहले ये कि पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, उन्होंने कौम की इस जंग के हंगाम क्या रहनुमाई की है, कैसी रहनुमाई कर रहे हैं, आप उसे किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए ये टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद हो तो मई के आखिर में, जून के शुरू में पाकिस्तान ने एक मुआहिदा किया था सऊदी अरेबिया के साथ, दिफाई मुआहिदा जी, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई गई थी और दूसरी तरफ सऊदी अरब के अंदर भी बड़ी खुशियां मनाई गई। और उस वक्त ये सवाल उठाया गया था कि अमेरिका इसको कैसे बर्दाश्त करेगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का एक लफ्ज़ नहीं बोला गया और ऐसे लगा जैसे अमेरिका के मंशा के मुताबिक और उसकी रजामंदी से ये एग्रीमेंट हुआ है। अब सवाल एक बहुत बड़ा पैदा होता है कि क्या ये जो एग्रीमेंट है ये इसराइल के ख़िलाफ़ था, और अगर ये इसराइल के ख़िलाफ़ होता तो अमेरिका ने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करना था, उसने शोर शराबा करना था और इसको बर्दाश्त नहीं करना था, और इसराइल ने खुद भी उसके ऊपर एतराज़ करना था, बात करनी थी। इसराइल खामोश रहा, अमेरिका खामोश रहा। इसका मतलब ये था कि ये जो मुआहिदा था ये इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं था, ये ईरान के ख़िलाफ़ था, और ये फोर्सी कर रहा था अमेरिका भी और सऊदी अरब भी कि अनकरीब ईरान जो है अटैक करेगा सऊदी अरेबिया के ऊपर या गल्फ़ स्टेट्स के ऊपर, और उसकी वजह से ये एक मुआहिदा कर लिया गया। अब पाकिस्तान ने मुआहिदा किया हुआ है और उस मुआहिदे के मुताबिक जब सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा और जब सऊदी अरब पाकिस्तान को कॉल करेगा तो पाकिस्तान की फ़ौजों को सऊदी अरब की मदद करने या उसकी हिफाजत करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, और ये है हमारा मुआहिदा। अब इसके साथ कंपल्शन क्या है? कंपल्शन, उसमें 30 लाख लोग हैं जो इस वक्त सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, वो रेमिटेंस भेजते हैं पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस आती है उसमें 87% हिस्सा जो है अरब मुल्कों से, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो भिजवाते हैं। बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये है कि हम कोई डेफर पेमेंट पे हम आयल भी खरीदते हैं, वो हमें मिलता है, और वो हमारी इकॉनमी का बड़ा चंक है। 33% जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो आयल बेस्ड हैं, वो आयल के मद में हमें पैसे अदा करने पड़ते हैं, हमें वो डेफर पेमेंट पे आयल मिलता है। और तीसरा और आखिरी चीज़ ये है कि सऊदी अरब ने $2 बिलियन हमारे अकाउंट्स में रखे हुए हैं, हमारे स्टेट बैंक में रखे हुए हैं, और उसकी वजह से हमारा IMF के साथ जो एग्रीमेंट है वो चल रहा है। और अगर यूएई अपने पैसे निकाल लेता है और उसके बाद सऊदी अरब अपने पैसे निकाल लेता है तो हम डिफ़ॉल्ट के करीब, और ये कंपल्शन है, ये हमारी मजबूरियाँ हैं, हमें फिर उस मुआहदे को निभाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्मार्टली प्ले किया ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। इन्होंने सबसे पहले सऊदी अरब से रब्ता किया और सऊदी अरब ने कहा जी कि आप ईरान को कहें कि हमारे ऊपर हमला ना करें। फिर इन्होंने ईरान से रब्ता किया और उनसे कहा जी कि आपने सऊदी अरब को नहीं छेड़ना क्योंकि हमारी मजबूरी है, अगर सऊदी अरब में बुलाएगा तो हमें फिर सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तो जिसका आपको नुकसान होगा और हम ये नुकसान नहीं करना चाहते। तो ईरान की तरफ से फिर एक शर्त ये रखी गई थी कि आप सऊदी अरब से ये हमें अंदिया लेके दें, ये गारंटी लेके दें कि उसकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सऊदी अरब ने कह दिया जी हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उस मुआहदे को फिर तोड़ दिया गया, वो टूट गया। टूटा इस तरह है कि वहाँ पर रास तनोरा के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है अरामको की, उसके ऊपर अटैक हो गया और उसके बाद वो रिफाइनरी बंद हो गई। और उसके साथ साथ वहाँ तेहरान, वो रियाज के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके ऊपर अटैक हो गया, और इसके अलावा भी सऊदी अरब के ऊपर ईरानी मिसाइल आए जिसको उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, तो वो मुआहिदा टूट गया। अब अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को कॉल करता है और आने वाले दिनों में हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और पाकिस्तान को वहाँ जाना पड़ता है, तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बड़ी नाजुक हो जाएगी। एक तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 करोड़ के करीब अहले तशी हैं, वो एक इंटरनल प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा ये है कि ईरान को हम नाराज़ नहीं कर सकते, ईरान हमारा हमसाया भी है और बहुत ही करीबी और बरादराना ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात ख़राब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम जंग का हिस्सा बन जाते हैं तो हम फंस जाएंगे। तो पाकिस्तान की सूरत बड़ी नाजुक है। इसमें एक पहलू और भी रह गया, सिफारतकारी है, उसका इम्तिहान है जी। सिफारतकारी का इम्तिहान तो बिल्कुल है, ऑब्वियसली बड़ा नाजुक सूरत हाल है, बड़ी थिन रोप है जिसके ऊपर चलना पड़ेगा। मैं समझना चाह रहा हूँ, बिकॉज आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं, कि रिसेंटली पार्लियामान में भी इकट्ठ हुए। वी थिंक सो कि जो हमारी पार्लिमानी पार्टियाँ हैं, सियासी क़यादत है, वो इस मामले के ऊपर एक पेज पे आई है, कंसेंसस को बिल्ड करने में कामयाब हुई हुकूमत, क्योंकि मैंने PTI या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के यहाँ से तो ऐसी वाइब्स नहीं देखी अभी तक। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की कोई भी अपोजिशन होती है तो वो इस टाइम का इंतज़ार करती है कि गवर्नमेंट फंसे या रियासत फंसे।
फंसे और उसका वो फ़ायदा उठाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका फ़ायदा उठाएगी, अपोजिशन इसका फ़ायदा उठाएगी। वो ये कहेगी ठीक है जी, आप जो भी करना चाहते हैं हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये मामला कौमी असम्बली में आएगा। ये एक जॉइंट सेशन के अंदर जाके पाकिस्तान को ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें सऊदी अरब की मदद करनी है या नहीं करनी। ये कोई एक पार्टी या सिर्फ अकेली इस्टेब्लिशमेंट इसका बोझ नहीं उठा सकती, तो एक नेशनल कंसेंसस चाहिए। और जब ये पार्लियामेंट के अंदर आएगा तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही शर्त होगी कि जी हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं। अगर मुलाकात नहीं होती तो हमने कौमी असम्बली का सेशन अटेंड नहीं करना, हम सेनेट का सेशन अटेंड नहीं करेंगे, ज्वाइंट सेशन से हम वॉकआउट करेंगे, बाइकआउट करेंगे। दूसरा ये होगा जी इमरान खान साहब को रिहा करें। अगर आपको वोट चाहिए, अगर आप ये चाहते हैं कि ये एक मुत्तफिका फैसला आए और बिला शर्त आए, तो फिर उसके लिए आपको चाहिए कि फिर इमरान खान साहब को रिहा करें। तो एक कार्ड जो है उसको खेलेगी अपोजिशन इस वक्त, और उस वक्त इम्तिहान इस गवर्नमेंट का और इस्टेब्लिशमेंट का कि कैसे मामलात को टैकल करती हैं। अगर अपोजिशन की तरफ से रजामंदी जाहिर नहीं की जाती तो फिर ये बड़ा क्राइसिस है। चौधरी साहब ये फरमाएं कि ये अफगानिस्तान के साथ जो झड़ारी है अभी और जो ईरान की सूरत हाल बन गई, इन दो अहम डेवलपमेंट्स को देखते हुए आपको क्या लगता है, जो खान साहब वाला मुद्दा था जो कि बड़ी हाइप ले रहा था उनकी बीमारी की वजह से, इलाज मुआवजे की वजह से, एंगेजमेंट भी हो रही थी जिसकी कई खबरें मैंने भी और आपने भी दी कि एंगेजमेंट की नौयत क्या थी, शराइत क्या थी, आपको लगता है कि इन दो अहम वाक़यात की वजह से खान साहब वाला मुद्दा किसी हद तक पीछे गया, या वो अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी वहाँ पर स्टैंड करता है और उसमें अभी भी एंगेजमेंट की मार्जिन है? देखिए, खबरें दब गई हैं उस मामले की, लेकिन ये खबर दोबारा आने वाली है। जो ही ये पार्लियामेंट में इशू जाएगा और सऊदी अरब की तरफ से हमने मुतालबा किया जाएगा, और मुझे लगता है कि अमेरिकन ये चाहेंगे कि पाकिस्तान इसके अंदर आए, और अमेरिका ने अगर सऊदी अरब को कह दिया तो सऊदी अरब पाकिस्तान से कहेगा। पाकिस्तान ने जाहिर है फिर इससे पहले पार्लियामेंट में जाना है और पार्लियामेंट से ये रजामंदी लेनी है और ये मुत्तफिका फैसला करना है। उस वक्त इमरान खान का मुद्दा आएगा, बहुत बड़े लेवल पे आएगा, और फिर आपको मीडिया स्प्लिट नजर आएगा। एक साइड पे जंगों की खबरें होंगी, दूसरी साइड पे इमरान खान की खबरें होंगी। जो मेरा अब ख्याल है, अब ये ख्याल है, वो खबर नहीं है, पहले तो ये ज़हन में रखें, और ख्याल तो हर आदमी का हो सकता है, जी, उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। मेरा ख्याल ये है कि उस सारी सूरत हाल से हो सकता है कि सऊदी अरब हमें निकालने की कोशिश करे। वो कहे जी कि अगर इमरान खान साहब से बात करनी है हम कर लेते हैं, इमरान खान को हम ले आते हैं सऊदी अरब में, यहाँ पे सुरूर पैलेस मौजूद है, उसके अंदर इमरान खान साहब को हम अपना मेहमान रखते हैं और आप इनसे वोट लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि फिर पाकिस्तान ये कहेगा, गवर्नमेंट ये कहेगी कि हमारी अपोजिशन जो है वो हर्डल है। उस वक्त फिर मेरा ख्याल है सऊदी अरब की एम्बेसी और सऊदीज जो है वो इन्वॉल्व होंगे, उनको कंसेंसस चाहिए होगा पाकिस्तान की तरफ से, और हो सकता है फिर इमरान खान साहब एक बड़ी न्यूज़ बने कि उसको सऊदी अरब भिजवा दिया गया है, सऊदी अरब ने मेजबानी। तो सब ख्याल बड़ा वजनी है आपका। नहीं, ये महज ख्याल नहीं है किबला, ये बड़ा वजनी ख्याल है, इसके कई डॉट्स हैं जिसको कनेक्ट ख्याल देखें, ये अल्लाह बेहतर जानता है, ये फ्यूचर की बातें हैं। मैं एक तालिब इल्म के नहीं तालिब इल्म के तौर पर मैं ये समझता हूँ, मेरी नाकिस राय है कि इस ख्याल के पीछे जो डॉट्स हैं वो डॉट्स अगर कनेक्ट करें तो तस्वीर इसी ख्याल की सूरत में बनती है। लेकिन इसके ऊपर ज़िमनी सवाल है, वो ये कि वो जिस पैलेस का आप जिक्र करें वहाँ माजी क़यादत तो जाती रही है, वहाँ पर रिहाइश पजीर रही है नून लीग की। खान साहब के बारे में अभी तक का जो परसेप्शन है कि नहीं जी, ही इज़ नॉट विलिंग टू गो अब्रॉड, ऐसी सूरत हाल में क्या फिर खान साहब भी वसी तर मुफाद में बाहर चले जाएंगे? नहीं, देखें, नहीं सर, बात यह है कि अभी तक कुछ सीरियस ऑफर नहीं हुई इमरान खान साहब को। अगर सीरियस ऑफर हो जाती तो इमरान खान साहब मान जाते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पार्टी भी कहती उनसे, उनकी बहनें भी उनको कहती कि भाई अपना इलाज करवाएं, आराम से जिंदगी गुजारें, बैठें आप और अपने वक्त का इंतजार करें। ये वक्त जेल में रह के गुजारने वाला नहीं है, बाहर निकलें ताकि सेहतमंद हों, एक्सरसाइज कर सकें, अच्छी डाइट ले सकें, पीस ऑफ माइंड हो, ताकि आप अगर 80 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप इस काबिल तो हों कि आप गवर्नमेंट को चला सकें। तो इसलिए बेहतर ये है कि ये अडयाला जेल से तो सुरूर पैलेस बेहतर है। तो मेरा ख्याल है उस वक्त अगर ये वक्त आया तो ये सब कन्विंस कर लेंगे इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब भी चाहेंगे कि वो यहाँ से निकलें और ज़रा सुख का सांस लें। और जब मेज़बान सऊदी अरब होगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी देखें ना, हर जुमे की नमाज आप खाना काबा में जाके पढ़ेंगे, मस्जिद नबी में जाएंगे, जहां आप जराबों में जाते थे, नंगे पाँव जाते थे, तो आपको एक और मौका मिलेगा कि आप वहां पे जाके
नंगे पाँव जाएं, इबादत करें, तो अच्छी बात है ये, अच्छी नहीं, बात बड़ी है। और जी। इमरान खान साहब को ये हक मिलना चाहिए। अच्छा, क्या इससे पहले आप खूबसूरत देखिएगा मंजर कि है सर, रमज़ान मुबारक के अंदर। जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे ना सर, अगर आपको याद हो, जी जी, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे, उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, क्योंकि 9/11 हो गया था, और जो उससे पहले जो छेड़छाड़ हो रही थी अफगानिस्तान के अंदर, जो सूरत हाल थी, अमेरिका ने यह फैसला कर लिया था कि हमने तालिबान को वहां पे खत्म होना है, करना है। 9/11 उसके बाद हुआ। उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब को यहां से ले जाया गया था, क्योंकि वो अपोजिशन थी, वो रास्ते में रुकावट बन सकती थी उस वक्त अमेरिका के अज़ाइम में, कि अगर नवाज शरीफ होगा और पार्लियामेंट में ये इशू जाता है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सपोर्ट नहीं करती, तो ये मसला बन जाएगा। तो फिर उनको ले गए, वो सऊदी अरेबिया में रखा, ताकि पीछे कोई शोर करने वाला बंदा ही ना हो, और फिर जनरल मुशर्रफ को बड़े इख्तियारात मिले, और उन्होंने हर किस्म का फैसला किया। तो ये गवर्नमेंट भी इख्तियारात चाहेगी, ये सिस्टम भी चाहेगा कि एक मुत्तफिका फैसला किया जाए पार्लियामेंट की तरफ से कि हमने सऊदी अरब की मदद करनी है। वो एक बड़ा, वैसे वो मेक एंड ब्रेक डिसीजन होगा पाकिस्तान का जब ये आएगा। और अब ये सफारतकारी का इम्तहान है। मैं अगेन ये कहता हूं कि सफारतकारी का इम्तहान है, और पाकिस्तान पिछले 8 महीनों के अंदर बेहतरीन सफारतकारी कर रहा है। बिल्कुल, इसने अमेरिका को अपनी साइड पे कर लिया, पूरी दुनिया को अपनी साइड पे ले आया, तो ये बड़ा कमाल है। अब देखते हैं कि ये कमाल आगे चलता है या नहीं चलता। बहुत शुक्रिया।